जैन धर्म में ध्यान को भी एक सबसे बड़ा तप कहा है। व्रत पालन करने से, पूजन करने से, आहार दान देने से, तीर्थ यात्रा करने से, दान आदि परोपकार के कार्यों के करने से स्वर्ग किसी को भी प्राप्त हो सकता है, किंतु केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ध्यान करना ही एकमात्र कारण है। ध्यान के सिवाय किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनेक प्रकार के तप भी हमारे यहाँ बतलाए हैं। आप उपवास करो, अनशन करो, उनोदर करो, व्रत परिसंख्यान करो, रस परित्याग करो, विविक्त शय्यासन अथवा अनेक प्रकार के काय क्लेशों को भी सहन करो, या फिर तुम और किसी प्रकार के तपों को तपो। इन तपों के करने से भी कर्मों की निर्जरा पूर्वक शुभोपयोग होने से स्वर्ग आदि के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। आप राजा महाराजा, सेठ साहूकार अथवा मंडलिक, महामंडलिक, अर्ध चक्रवर्ती और चक्रवर्ती या तीर्थंकर के वैभव को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ध्यान करना ही सर्वोत्कृष्ट तप है। किंतु यह भी एकांत नहीं है। ध्यान तक पहुंचने के लिए आपको अन्य ये सारे उपाय करने ही होंगे। कोई ये कहे कि बिना भोजन किए हमारी भूख मिट जाए, तो यह संभव नहीं होता है। इसी तरह से जब तक हम उपवास, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, बाह्य विविक्त तप, विविक्त आसन अथवा प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और विसर्ग रूप तपों को प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक हमारे लिए ध्यान भी नहीं हो सकता है। इसके पहले जो तुम्हारे लिए ध्यान होगा वो सब धर्म ध्यान होगा। धर्म ध्यान शुभोपयोग का कारण है। धर्म ध्यान से भी तुम्हारे लिए अशुभ कर्मों का आश्रय रोकेगा, शुभ कर्मों का आश्रय होगा। शुभोपयोग रूप धर्म ध्यान के कारण वही देव आयु का बंध होगा। देव आयु से मनुष्य आयु के, मनुष्य गति के सुखों को प्राप्त करोगे। ले दे करके आपको शुभोपयोग से जो भी संसार के अभ्युदय जन्य सुख हैं, इंद्रिय सुख हैं, शारीरिक सुख हैं, मानसिक सुख हैं, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जो भी सुख हैं वो धर्म ध्यान के प्रभाव से प्राप्त होंगे। किंतु आध्यात्मिक सुख, आत्मिक सुख जो आत्मा के आह्लाद रूप परिणामों से पैदा होता है, वो आह्लाद सुख, वो आत्मिक सुख, वो आत्मा के चैतन्य गुण से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो हमारे लिए ध्यान से होगा। इसलिए आचार्यों ने ध्यानात् परम सिद्धि, ध्यान से परम सिद्धि को कहा है। किंतु वह ध्यान कौन सा है? जो शुक्ल ध्यान है, जो शुद्धोपयोग रूप ध्यान है। प्रारंभिक अवस्था में जो ध्यान होता है वो तो धर्म ध्यान ही होता है, किंतु आत्मा के लिए सर्व कर्मों से रहित अवस्था, शुद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था, वो निरंजन स्वरूप अवस्था, शरीरातीत अवस्था यदि प्राप्त करनी है तो फिर उस सर्वोत्कृष्ट जो ध्यान है, जो शुक्ल ध्यान है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी।
कुंद कुंद आचार्य देव ने यह भी कहा कि नानेन ध्यान सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होगी, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होगा। आज आगम ज्ञान के बिना भी आत्म ज्ञान की बात करते हैं और आगम एवं आत्म ज्ञान के बिना आत्म ध्यान की बात करते हैं। यह कभी संभव नहीं है। आगम का अभ्यास किए सिवाय आत्म का ज्ञान नहीं होगा और आत्म ज्ञान बिना आत्म ध्यान भी नहीं होगा और आत्म ध्यान के बिना हमारे लिए कर्मों की निर्जरा और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।